भरतपुर सांसद रंजीता कोली के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी मुकेश दागिच, सांसद रंजीता कोली, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हंसिका सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया, सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया और प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल सहित सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इनके हाथों में तख्तियां लगी हुई थी, जिन पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने और सोनिया जिसकी मम्मी है जैसे नारे लिखे हुए थे। उन्होंने धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में अपराध बढ़ता जा रहा है। संरक्षण में माफियों का समानांतर शासन चल रहा है। पुलिस ने अपराधियों का संरक्षण करने की मिसाल कायम कर दी। वहीं सर्वाधिक पिटाई अगर विगत 6 महीनों में कहीं हुई है तो भरतपुर संभाग में हुई है। हमारी दलित महिला सांसद पर सरेआम हमला, सरेआम चिकित्सक दंपतियों को गोलियों से खून डालना, पुलिस के अभिरक्षा के अंदर गरीब किसान को मार मार कर पीट कर हत्या कर देना, गला के रेत करके आईटीआई चलाने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतार जाना, अनेकों ऐसी लोमहर्षक घटनाएं हुई हैं। आज जनप्रतिनिधि इस संभाग के 3 निर्वाचित सांसद और यहाँ के हमारी पार्टी के संभाग प्रभारी, हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सहित वो लोग जो अलग अलग स्थानों में प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचायत राज संस्थान और दूसरे संस्थानों में, उन्होंने आज ये धरना दिया है। इससे पहले ब्लैक पेपर जारी करके फेसबुक के माध्यम से और एक सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन देकर, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हमने प्रशासन को चेताने का काम किया है। आज हम आईजी और संभागीय आयुक्त को अपना ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो ही कोरोना का प्रोटोकॉल टूटेगा उस समय हम यहाँ लखी रैली करके इस जर्जर कानून व्यवस्था और दहशतगर्दी की जिंदगी में जी रहे इन भरतपुर संभाग के लोगों की हम आवाज़ बनेंगे। ये हमारा आज का जो सांकेतिक धरना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत हमने धरना दिया है और घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधि ने जिस प्रकार की टीका टिप्पणी यहाँ की ही है, हर गलती जवाब मांगती है, इस प्रकार का वक्तव्य यहाँ के राज्य मंत्री दें। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के विरुद्ध में आज धरने पर हम लोग बैठे। पुलिस के दम पर दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर दादागिरी नहीं चलेगी। कई झूठे मुकदमे दर्ज कर मासूमों को फंसाने का काम पुलिस निरंकुश रूप से कर रही है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए गहलोत सरकार को नई रणनीति तैयार करनी होगी और जनता को अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास की भावना को जीवित करना होगा। इसके बाद उन्होंने आईजी प्रसन्न कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए सांसद के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर आईजी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र ही सांसद के हमलावर और डॉक्टर दंपति हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को सांसद के हमलावरों और महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों की शिकायत के संदर्भ में ज्ञापन देने आईजी पुलिस पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उनके साथ सांसद रंजीता कोली और चंद कार्यकर्ताओं को ही प्रवेश दिया, जबकि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हंसिका सिंह के बार बार अपने पद का हवाला देने पर भी पुलिस के जवानों ने अमर्यादित व्यवहार करते हुए उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं। मौजूद है
इस भरतपुर संभाग के तीनों सांसद सम्मान्य रंजीता जी, डॉक्टर मनोज राजौरिया जी और सम्मान्य जौनपुरिया जी, और उसके साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री पंडित भजनलाल जी, प्रदेश के मंत्री दादीद साहब, हमारे इन चारों जिलों के प्रमुख पदाधिकारी और पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक गोटवाल साहब, मान सिंह जी और हमारे जिलाध्यक्ष सहित सभी प्रमुख लोग उपस्थित हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जब से ये गहलोत सरकार आई है, अपराध और अपराधियों दोनों का बोलबाला रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस बेबस है। पुलिस ने जो अभी 31 मई तक का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके आंकड़े ये बताते हैं कि इन 5 महीनों में इस वर्ष के 31 मई तक राजस्थान में 83,054 मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष से 2020 के पहले 5 महीनों में तुलनात्मक दृष्टि से 19.60% ज़्यादा अपराध दर्ज हुए। यानी अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अपराध दर्ज हुए हैं राजस्थान में, उसमें 40.47% आज भी मामले अन्वेषणाधीन है, अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यानी इतनी बड़ी संख्या के अंदर 33,616 मामले लंबित रहना इन्वेस्टिगेशन के नाम पर यह दर्शा रहा है कि अपराध घटित होने के बाद भी पुलिस और पुलिस तंत्र अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। ये पुलिस के स्वयं के इसी 31 मई तक जो पुलिस का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उसके आंकड़े ये कह रहे हैं। महिला अपराधों में राजस्थान फिर इस मई के आंकड़े तक दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 15,414 मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछली बार इसी पहले 5 महीने में 11,166 यानी 38% अपराध। अगर मैं पिछले वर्ष के 5 महीने, पहले 5 महीने और 5 महीनों की तुलना करूं, तो अधिकृत दस्तावेज ये कह रहा है कि 38% अपराध बढ़े। और इन अपराधों के अंदर भी दुर्भाग्य इस बात का है कि जो मामले पेंडिंग रहे, उनका प्रतिशत भी 40.24% है। अनुसूचित जाति के अत्याचार, उनके अंदर भी 11.86% की बढ़ोतरी हुई। जनजाति के अत्याचार में 15.69% की बढ़ोतरी हुई। और इन सब के बीच में भरतपुर संभाग अपराधियों और अपराधों की ऐसगा बन गया। और यहाँ के हमारे निर्वाचित सांसद पर जानलेवा हमला के अपराधी भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। डॉक्टर दंपति की सरेआम जिक्र किया है। मैं आपको में 2 मर्डर तो ऐसे हो गए जो पुलिस कस्टडी में भी है। आज सबसे बड़ी बात ये पूरा प्रदेश के अंदर में बजरी माफिया तो है ही है। उसके बाद में एक नई अभी जो जन्म ले लिया पिछले 6 महीने से, जो प्रकाश नई गवर्नमेंट सरकार के वाली, सबसे बड़ी बात है पंजाब में हुआ था ये नशाखोरी में, पंजाब बर्बाद हो गया था। आज राजस्थान उस तरह पर चल पड़ा है और प्रदेश की गवर्नमेंट और प्रशासन कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। सबके पता है सिर्फ और सिर्फ प्रशासन दलाली से सरेआम समय बिकवा रहा, सरेआम गांजा बिकवा रहा, सरेआम नशा भी करा रहा है। तो इससे आने वाली जनरेशन बहुत ख़राब होगी। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेलियर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चारों तरफ से इससे आपको घिर गया कि किसी तरह गवर्नमेंट चलने दो, चाहे विधायक मंत्री जो मर्जी करो, जो मर्जी लूटो, जो मर्जी करो। उनके नीचे अधिकारी उस हिसाब से लगा दिए, अधिकारियों की अपनी मनमानी हो रही है। इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था मतलब सारा मामला लचर पचर हो गया, गवर्नमेंट नहीं चल पा रही। कोई अभी मंत्री ने बात रखी हमारे नेता श्री राजेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में हम सब सांसद पूरे पार्टी के पदाधिकारी भरतपुर संभाग में एक ये ज्ञापन देना है। पिछले 5 दिन से एक मुहिम इस संभाग की कानून व्यवस्था पे है। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली और धौलपुर के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था नेस्तनाबूद और बर्बाद हो चुकी है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। रेत और खनन माफिया आप सबके सामने होगा कि किस तरीके से सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर की टोलियाँ पुलिस के संरक्षण में
उनको अवैध खनन किया जाता है और रेत माफियाओं का और खनन माफियाओं का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब अगर उनकी बंदी सेट हो जाती है, उनका मंथली सेट हो जाता है, तो वो आराम से निकाल के कई थाने पार करके वहाँ पे रेते को ले जाते हैं। और अगर वो नहीं होता है तो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, माफियाओं का हौसला होता है, पुलिस पर भी हमला होता है। पिछले दिनों जिस तरीके से धौलपुर के अंदर पुलिस की पिटाई हुई है, मैं सोचता हूँ कि ये कानून के लिए बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है कि पुलिस जो अपनी जान बचा के नहीं पाती, वो जनता की जान क्या बचाएगी। क्योंकि पुलिस थाने जिस तरीके से दलाली के अड्डे बन गए हैं, आज हर थाने के अंदर आप जाइए, किसी भी थाने में गुप्त रूप से आपके मीडिया के माध्यम से आप देखिए कि थाने में किसी भी केस के अंदर झूठी FIR दर्ज करवाकर, विशेष तौर से आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, मैं धौलपुर और करौली दोनों के अंदर और सामान्य आदमी के अंदर भी अगर झगड़ा हो जाता है तो झूठी FIR दर्ज कराना, एक अनेकों केस दर्ज कराना, FIR में से नाम वापस निकालने के नाम पर पैसे की वसूली करना, पुलिस जिस तरीके से ये धंधा बना बैठी है और कुछ कांग्रेस की गहलोत सरकार के नेतृत्व में विधायकों को जिस तरीके से लूट की छूट दे रखी है, वो लूट की छूट का परिणाम है। चाहे कोई जिला प्रशासन का कोई विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, विधायक महोदय जी जो कह देंगे, पूरे सरकार के कर्मचारी और अधिकारी उसकी गुलामी की तरह उनकी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जनता, अगर किसी पे पुलिस केस हो जाए उसको न्याय कहीं नहीं मिलता, दूसरी तरफ गहलोत की सरकार का कोई आदेश हो जाता है तो तुरंत जितने पैसे की व्यवस्था होती है, वो चाहे खनन के माध्यम से करे, चाहे रेत के माध्यम से करे, चाहे स्मैक बेचने का जो मेरे साथी सांसद श्री जौनपुरिया जी ने उठाया, बहुत गंभीर समस्या मेरे संसदीय क्षेत्र में ये तेजी से पनप रही है। इसमें हमने कई बार पुलिस और प्रशासन को इस विषय को उठाया, लेकिन क्या आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के बिना क्या ये संभव है? लेकिन स्मैक जैसी चीज इस देश की, इस राज्य की नसों के अंदर पंजाब की तरफ घोला जा रहा है, एक बहुत गंभीर विषय है। लेकिन गहलोत सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर जिस तरीके से स्मैक का धंधा अपने पुलिस के माध्यम से करवा रही है, जिस तरीके से अवैध खनन का करवा रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का करवा रही है, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार करवा रही है, जिस तरीके से एक महिला सांसद के ऊपर हमला हो जाता है और उसको ये कहा जाता है कि अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसी झूठी ये करती है, इससे निंदनीय और शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। मैं मेरे दोस्तों आपको ये हमारे नेतृत्व के साथ में ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब राठौड़ साहब ने कहा कि ये कोरोना काल के कारण हम संयमित और जिम्मेदार पूर्वक ये धरना और ये किया गया है, ये बात सही है और कुछ घटनाएँ भी घटित हुई है, लेकिन आप सबको भी ध्यान है कि उन घटनाओं में काफ़ी निर्देश दिए जा चुके हैं, कुछ घटनाएँ झूठी भी साबित हुई है। MP मौर्या के ऊपर जो अटैक हुआ है उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं, वो जल्दी उस केस का भी जल्दी खुलासा होगा। बाकी जैसा आपको भी जानकारी, कुछ आज भी अपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, ITI CLA और बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो उनका खुलासा भी हुआ है, तेजाब कांड का भी खुलासा हुआ है, और जहाँ डॉक्टर दंपति के मर्डर का है उसमें 3 मुलजिम अरेस्ट भी हो चुके हैं, 1 मुलजिम बाकी है, उसकी गिरफ्तारी जल्दी होगी। जहाँ तक सवाल है धौलपुर के, इन्होंने जो ज्ञापन में कहा है तो उसके ऊपर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं तथा उसमें परिवार कहा गया है कि उनको परिवार एक कंप्लेंट दे दी जाए, लेकिन अभी तक कंप्लेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। कंप्लेंट रिसीव होने के बाद में उस प्रकरण की भी निष्पक्ष जाँच करा ली जाएगी। और जहाँ तक सवाई माधोपुर का कस्टोडियल डेथ का सवाल है, उसको हमने पूरा शुरू से ही एकदम खुला मामला रखते हुए उसको जुडिशियल इंक्वायरी के लिए उस मामले को कहीं 1% भी उसको किसी पुलिसकर्मी को बचाना या किसी केस को टर्न देने की कोशिश नहीं की गई। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए प्रकरण को दे दिया गया, वो आप सबको जानकारी है। ठीक है। और हिंडौन की जहाँ तक सवाल है, हिंडौन के सारे केसेस आपको जानकारी में मैं बता दूँ, जैसे ही घटना हुई उसी दिन केस को खोल दिया गया, 4 आदमियों को अरेस्ट भी कर लिया गया, दोनों फायरिंग की घटनाओं के। इसके अलावा जो धर्मशाला वाला मामला है उसमें भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिए गए थे, 2 आज फिर कर लिए गए हैं, तो वो केस में भी करीब गिरफ्तारियाँ कम्प्लीट हो गई। और जहाँ भी कुछ कमी है तो उसको हम डेफिनेटली देखेंगे। इस ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में और भी कोई बात होगी हम देखेंगे। जहाँ तक सवाल है इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कोई राजनीतिक प्रभाव या किसी ऐसा कोई भी किसी के भी द्वारा कोई दबाव पुलिस के ऊपर नहीं डाला जाता। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लंबे समय से कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज वगैरह करना ना तो IG स्तर पे ना SP स्तर पे कोई ज़्यादा किया जा रहा है। बिल्कुल ही इसमें जहाँ वाजिब इन्वेस्टिगेशन जहाँ चेंज होने हैं वही किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दबाव किसी भी रूप में कोई भी पुलिस के ऊपर नहीं है। कुछ कमी बेशी है, जहाँ कुछ है उसको टाइट करने की कोशिश करता है।